जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अमन है और मेरा ये यूट्यूब चैनल है। अगर आपको ये अच्छा लगता हो, इसकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको स्प्रेड करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू। स्वागत है आप सबका इस लेक्चर में। हिस्ट्री की अपनी जो हमने वैदिक कल्चर के बारे में अब तक पढ़ा और उसके समापन तक हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। अलग अलग फेजेस, ऋग्वेद, लेटर वैदिक और ऋग्वेद का पशुचारण, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी। लेटर वैदिक में वुमन का स्टेटस डाउन हुआ। यहाँ पे अच्छा था किसका? वुमन का स्टेटस, इक्वलिटी सब पर थी। वुमन और शूद्र क्यों डाउन हुए? क्योंकि मजदूर चाहिए थे। एक डायग्राम बना लो सर, एक आध पेज का, एक पेज का या आधे पेज का। उसमें छोटी छोटी टर्म्स लिखो ताकि आप सबको एक बार में ही सारा कुछ याद हो जाए। और उसके बाद हमने इसमें आश्रम के बारे में भी बात करा। 4 टाइप्स के थे और इसमें ऋग्वेदिक में गाय का इम्पोर्टेंस, और यहाँ भी वो रही। लेटर वैदिक में स्टेट बनने शुरू हो गए, राज्यों का बनना शुरू हुआ। तो अब हम इसमें आते हैं बुद्ध काल में। आज हम शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे बुद्ध काल के बारे में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, बुद्ध काल, बुद्धिज्म। बुद्ध काल में देखो, आप पढ़ रहे हो सीखने के लिए। सीखते क्यों हो? समझ के लिए। और समझते क्यों हो? उत्थान के लिए, बेहतरी के लिए। तो आप पढ़ो सीखने के लिए, रट्टू पोपट मत बनो, अच्छे से आप पढ़ो। वैदिक काल में हमारे पास कोई रिटन लिखने की कोई प्रणाली नहीं थी, कोई रिटन एविडेंसेस, मतलब कोई लिखने की कोई प्रथा नहीं थी। तो आप बोलोगे जी प्रथा नहीं थी तो वेद कहाँ से आए? वेद पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाए गए, कहे गए, बताए गए और उनको याद कर लिया गया। बाद में उसका कंपाइल हुआ। अब आप सोचोगे कि वेद जो आप बोलते हो अपरुष है, वो कैसे आए? अब ऐसा तो है नहीं कि ईश्वर ने, भगवान ने ऊपर से कोई किताब लिख कर नीचे फेंक दी हो। ऐसा तो हुआ नहीं। तो क्या हुआ? कोई मीडिएटर होगा। तो मीडिएटर कौन थे? सप्तऋषि। रात को आप देखो ऊपर सितारों में, आप एक चम्मच बना हुआ मिलेगा, उसमें 7 सितारे होंगे, 7 स्टार्स। वो सप्तऋषि थे, मीडिएटर, जिनको मंत्र दृष्टा भी कहा गया। मंत्र दृष्टा। और ऋग्वेदिक धर्म, ऋग्वेदिक धर्म ट्राइबल, कबीला समाज। क्या था? कबीला समाज। कबीले में किस तरीके की इकोनॉमी? पशुचारण। बैठ के लोग सब उसको, अपने ग्राम को चलाते थे सब लोग। कोई स्टेट, कोई राज्य नहीं था। लेटर वैदिक स्टेट का जनरेशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमी इंक्रीज हुई, बढ़ गई। किसकी वजह से? आयरन की वजह से। देखो डायग्राम बन रहे हैं सर, तो आप अपनी समझ से बनाओ। मैं यहाँ बना के दूंगा तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आप अपनी समझ से बनाओगे तो आपको याद भी रहेगा। तो जैसे ही ये हुआ तो अब स्टेट, मतलब स्टेट बनने शुरू हुए, मतलब जनपद। और जनपद के बाद बने, जनपद मतलब छोटे नगर। और जनपद के बाद बने महाजनपद।
बड़े नगर, और इसमें बुद्ध काल में एक बड़ी घटना हुई, एक बड़ी घटना हुई, और वो थी सेकंड अर्बनाइजेशन। सेकंड अर्बनाइजेशन। तो आप बोलोगे जी सेकंड अर्बनाइजेशन, तो फर्स्ट कहाँ था? फर्स्ट था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, फर्स्ट अर्बनाइजेशन। इसके बारे में हमें कोई रिटर्न में रिकॉर्ड्स, कोई प्रमाण, कोई साहित्य, कोई लिटरेचर हमारे पास नहीं है। जो हमें फाइंडिंग्स मिली हम उस पर ही बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर उसके बाद हमें रिटर्न में रिकॉर्ड्स मिलने शुरू हुए, तो सेकंड अर्बनाइजेशन आया, शहरीकरण शुरू हुआ, बड़े बड़े नगर बनने शुरू हुए। और नगर किस बेस पे बने? पहला कैपिटल, दूसरा धार्मिक काशी, तीसरा ट्रेड एंड कॉमर्स, अभी अफगानिस्तान में अर्बनाइजेशन पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, कोई शहर ही नहीं है, ना कोई वहाँ इकोनॉमी है, तरी कोई एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं। एग्रीकल्चर क्या? प्राइमरी सेक्टर। एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर, बेस, हर चीज़ का बेस कहाँ है? एग्रीकल्चर में। भैया आपको समृद्ध होना है और को सुपर पावर बढ़ना है तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बढ़ा दो, एग्रीकल्चर सब बढ़ जाए तो आप सुपर पावर बन जाओगे। तो अफगानिस्तान में वो चीज़ नहीं है। यूएसए, हर एक सेक्टर के लिए अलग शहर है, आईटी के लिए अलग सिलिकॉन वैली, ऑटोमोबाइल के लिए अलग, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग, हर एक सेक्टर के लिए अलग शहर डेडिकेटेड है। तो इस तरीके से शहरीकरण शुरू हुआ। शहरीकरण का कारण था उत्पादन, उत्पादन, जिसकी वजह से नगर बनने लगे, उत्पादन केंद्र बने। और उत्पादन से मतलब किसका? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सरप्लस बढ़ा, एग्रीकल्चर सरप्लस हो गया, स्टोरेज हो गई किसकी? और ये एग्रीकल्चर सरप्लस क्यों हुआ? आयरन की वजह से। अब आप सोचोगे कि आयरन बुद्ध काल में एग्रीकल्चर सरप्लस कर रहा है और शहर बना रहा है, तो लेटर वैदिक में क्या था? लेटर वैदिक में आयरन का यूज मैक्सिमम अस्त्र शस्त्रों के लिए हुआ, वेपन्स के लिए, और यहाँ उसका यूज हुआ तकनीक के लिए। बुद्ध में तकनीक के लिए आयरन का यूज हुआ, तकनीकी, टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ। अब आप बोलोगे कि अस्त्र शस्त्र उसका कोई एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आप कर प्रेजेंट में ही ले लो। न्यूक्लियर फाउंड हुआ तो ह्यूमन ने पहले एटम बॉम्ब बनाया, बाद में न्यूक्लियर एनर्जी पे गए, पहले एटम बॉम्ब बनाया। तो वैसे ही आयरन हुआ तो पहले अस्त्र शस्त्र बने, बाद में उसका बुद्ध काल में आते हुए तकनीकी यूज़ में, टेक्नोलॉजिकली उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। बुद्ध काल में एक चीज़ और हुई, पहले बुद्ध काल में क्या हुआ? टेक्नोलॉजी का यूज़, और हमें एक चीज़ और पता चली, क्या? पैडी ट्रांसप्लांटेशन। पैडी ट्रांसप्लांटेशन एक और इम्पोर्टेंट चीज़। और इसकी वजह से, इसका प्रमाण हमें मिलता है बुद्धों के ग्रंथ में, बुद्धिस्ट ग्रंथ में। इसकी वजह से, पैडी ट्रांसप्लांटेशन की वजह से एग्रीकल्चर सरप्लस हो गया
और एग्रीकल्चर सरप्लस होने से क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा जिसके पास गाय होती थी वैदिक टाइम पे, उसे बोला जाता था गोमद। और यहाँ पर जिसके पास सबसे ज़्यादा सरप्लस होता था उसको बोला गया गाहपति। गाहपति धनी किसान। चीज़ों को जोड़ो सर, कनेक्ट द थिंग्स। और इसकी अब जब ये सरप्लस हो गया तो इंटरनल डिमांड शुरू हो गई, डोमेस्टिक, इंटरनल और एक्सटर्नल। आप सोचोगे एक्सटर्नल, एक्सपोर्ट कैसे बुद्ध काल में, इतना पुराना? जी बिल्कुल। ईरान के अखमनी वंश दारावन ने जब उत्तर पश्चिमी इलाके पर कब्जा कर लिया तो भारत का जो पंजाब से बंगाल का जो ये एक रूट था व्यापार का, बिहार वगैरह उसमें आते थे, वो कनेक्ट हो गया सेंट्रल एशिया के सिल्क रूट से और डिमांड आनी शुरू हो गई। तो सिल्क कहाँ से? ईरान से, ग्रीस से, यूनान से। यूनान से वो था ना अलेक्जेंडर, पोरस और अलेक्जेंडर का एक बहुत ही फेमस वो है। अलेक्जेंडर कभी इंडिया में एंटर नहीं कर पाया और नगर बनने शुरू हो गए, बड़े बड़े नगर बने, वैशाली, काशी, कौशल, चंपा। क्यों? ट्रेड और कॉमर्स की वजह से। जहाँ ऋग्वेदिक पीरियड में इकोनॉमी थी पशुचारण पे, फिर लेटर वैदिक में इकोनॉमी हो गई किस पर? एग्रीकल्चर पे। बुद्ध काल में इकोनॉमी हो गई ट्रेड पर। इकोनॉमी कैसे चेंज हो रही है आयरन का यूज़ करके हर टाइम पीरियड में। देखो, पशुचारण से एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से ट्रेड। फॉर एग्जांपल, आप किसी गांव में कोई एक गरीब बिहार से, आप देखोगे ना कि क्यों बिहार में लेबर इतनी है। आप देखो पंजाब में ट्रेन में बैठोगे तो आपको दिल्ली तक आओगे तो एक से जलंधर शहर मिलेंगे, लुधियाना, मोहाली, चंडीगढ़। आगे आ जाओ, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत। और उधर आप जाओगे, देखो सब सारे के सारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाले सिटीज़, मैच्योर, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग। और जब आप बिहार की तरफ जाओगे तो आपको इकोनॉमिकली वीक मिलेंगे। इसी वजह से यूपी और बिहार में सबसे ज़्यादा लेबर या मजदूर लोग मिलते हैं। तो जैसे ही सपोज करो उधर से कोई आकर पंजाब में रहने लग जाए तो वो पहले क्या करेगा बेचारा? खाना पीना ढूंढेगा अपना। तो पशुचारण इकोनॉमी होगी उसकी, क्योंकि उसके पास कोई यहाँ बैकग्राउंड है नहीं। उसके बाद वो क्या करेगा? कहीं यहाँ किसान के पास एग्रीकल्चर में काम करेगा। चेंज हुआ ना उसमें कि जब वो शूद्रों से अधिकार छीन लिया गया तो एग्रीकल्चर में आ गए। एग्रीकल्चर ग्रोथ हुआ तो उसके स्टेटस में भी ग्रोथ हुआ शूद्रों के, तो वैसे ही इस बंदे के भी स्टेटस में ग्रोथ होगा। कैसे होगा? वो अभी आप पंजाब और हरियाणा में जाओगे तो आप पाओगे कि मजदूर, चाहे वो गांव को या बाहर का, काफ़ी हद तक मैक्सिमम क्या करने लग गए हैं कि वो किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और सब्जी लगाते हैं, सब्जी की खेती करते हैं। और 50-50% पर खर्चा सारा उसका, मजदूर का, लैंड किसान की, और डिस्ट्रीब्यूशन 50-50। तो वो इस तरीके से अब ट्रेड करने लग गए। तो इकोनॉमी कैसे चेंज हो रही है और कैसे स्टेटस को बदलती है, ये अभी हम और आगे भी बात करेंगे इसमें। और जैसे ही नगर बने तो एक नगर वधु का भी हमें जिक्र मिलता है, वैशाली की नगर वधु। वैशाली की नगर वधु
आम्रपाली। अब नगर वधु को लेकर लोग अलग अलग थ्योरियां गढ़ते रहते हैं, लेकिन नगर वधु का मतलब था ब्यूटीफुल, सुंदरता से और कला से। कला मतलब डांस से, फॉर्म से। तो ये कोई टैबू नहीं है, कोई प्रथा, बुरी प्रथा नहीं थी। जैसे बॉलीवुड में अवार्ड्स दिए जाते हैं अच्छी कलाकारा को, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर को, क्योंकि उन्होंने उस साल अच्छा काम किया होता है, उसी तरह ये जो नगर वधु थी वो ब्यूटीफुल और डांस फॉर्म्स की वजह से उसको बोला जाता था। और ये एक तरीके का सम्मान भी होता था उसको जो दिया जाता था। तो जैसे ही आपके पास इकोनॉमिकली आप स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गए तो क्या होगा, लूट भी शुरू होगी। तो लूट पाट चोरी इस काल का एक हिस्सा बन गई और उंगली मार जैसे डाकू सामने आए। पढ़ लेना आप उंगली मार डाकू के बारे में, नेट पर सर्च करना। हिस्ट्री में बस इतना ही मेरे हिसाब से उनका इम्पोर्टेंस है कि उनका नाम, उनका तो नहीं, उसका नाम डाकू का यहाँ पर आया। तो अब जैसे ही आपकी अर्बनाइजेशन हुई, अर्बनाइजेशन क्यों हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से। इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या हो गया, स्टेट बनने शुरू हो गए। स्टेट को क्या चाहिए, स्टेट को क्या चाहिए रन होने के लिए सर, मुद्रा। और मुद्रा तो पहली बार पंच मार्क्ड कॉइन, सिक्के जारी हुए पहली बार बुद्ध काल में। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ हुई तो क्या हो गया, इनकम भी बढ़ गई, जिससे राजा निरंकुश हो गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, आर्मी और मिनिस्ट्री, मंत्री, स्थायी सेना मंत्री, एडमिनिस्ट्रेशन, महापात्य, अमात्य और वन मोर, जस्टिस, न्याय, 4 अलग अलग चीज़ें निकल कर सामने आई, जिससे स्टेट को चलाने में आसानी हुई, सो कंट्रोल करने में आसानी हुई। और जैसे ही इकोनॉमिक चेंज हुआ, इकोनॉमिक चेंज की वजह से पॉलिटिकल चेंज हुआ, पॉलिटिकल चेंज में और इकोनॉमिक चेंज से क्या हुआ, सोसाइटी चेंज हुई। तो लेटर वैदिक एज में जहाँ वुमेन से लेटर वैदिक एज में शिक्षा का अधिकार छीन लिया था वुमेन से और शूद्रों से, किसमें, लेटर वैदिक में। वहीं बुद्ध काल में बुद्ध वुमेन्स को और शूद्रों को क्या देते हैं, वुमेन्स को और शूद्रों को क्या दे रहे हैं, दीक्षा। दीक्षा, जहाँ पर शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया। अब ये चेंज क्यों आ रहा है, क्या कारण है? जैसे ही आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी समाज में, आपकी हैसियत भी बढ़ेगी। तो मतलब जैसे ही, अब इसका रीज़न, क्योंकि ट्रेड शुरू हो गया तो आपकी ज़रूरत पड़ने लग गई, आपकी ज़रूरत पड़ी, इम्पोर्टेंस बढ़ी, तो आपकी उपयोगिता भी बढ़ेगी, आपकी ज़रूरत, हैसियत भी बढ़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ करो आप किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हो और कई साल से कर रहे हो, 4-5 साल हो गए आपको। तब तक सब सही था, लेकिन पिछले कुछ समय से, 5-6 महीने से आपके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं हो रहा, आपको सब अजीब लग रहा है कि भाई ये क्या चीज़ हो रहा है मेरे साथ। उसका क्या कारण है? क्योंकि आपकी सीनियर जो हैं उनको आप ये लगता है कि अब आपकी इम्पोर्टेंस नहीं है, या आप जो आप तक आउटपुट दे पा रहे थे उनको अब वो आउटपुट कम लगने लग गई।
इस वजह से आपकी स्टेटस में गिरावट आ गई, और वो आपको बोलते हैं सुधर जाओ, आप तुम ये गलती कर रहे हो, वो कर रहे हो। और कल को जैसे ही आपकी कल को इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, कुछ कंपनी में कुछ भी गलत हो जाना, और आप उसको संभालने के लिए आपको चार्ज दिया जाए, कुछ भी, तो इसका मतलब आपकी इम्पोर्टेंस दोबारा बढ़ रही है, तो आपकी हैसियत दोबारा बढ़ रही है। तो वैसे ही सामाजिक उपयोगिता बढ़नी शुरू हो गई। और बुद्ध ने अपने आश्रम में दीक्षा दी वुमन को और शूद्रों को। अब आप देखोगे कि एक चीज़ आप देखना, क्या कि एग्रीकल्चर 4 महीने, 4 से 5 महीने तक की जॉब देता है, और उसके बाद वो लोग शूद्र क्या करते हैं, हस्तकला, हस्तकला, कुम्हार, एग्जाम्पल कुम्हार, कुछ हाथ से सामान बना के बेचना, कि 8 महीने, 7-8 महीने वही तो करते हैं वो। अब मसालों के बाद किसी भी चीज़ का जो व्यापार होता था तो वो थे वस्त्र, कपड़े, और वस्त्रों में इंडिगो, इंडिगो चलो बाद में बात करेंगे, वस्त्रों पे। तो वस्त्र का व्यापार होता था, वस्त्र का एक अधिकार किसका, वुमन का। कौन बनाएगा, वुमन। तो इससे क्या हो गया, वुमन की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होनी शुरू हो गई, अच्छी हो गई, और उसकी सामाजिक स्थिति भी सुधर गई। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि वो कैसे सुधरी, क्या उसमें चेंज आए, सामाजिक स्थिति में, सामाजिक पोजीशन में सुधार आ गया। और बुद्ध ने दीक्षा भी दी। पट्टाचार भिक्षुणी थी एक बुद्ध की, पढ़ लेना, आप गूगल करना इसके बारे में। और आप प्रेजेंट में ही देख लो, 6 सितंबर 2022 है आज, और आज हमारे देश की प्रेसिडेंट मैडम हैं द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। भारत की महानता सर, भारत की महानता, ट्राइबल कम्युनिटी से, क्या अचीवमेंट है सर, क्या अचीवमेंट है। और जब ये घोषित हो गया रिजल्ट, तो उस समय मेरे एक फ्रेंड सर्कल में हम बैठे थे, तो बात चली है, तो कुछ बोलने लग गए कि ये बीजेपी की सपोर्ट है और ये है, तो इस वजह से ये बन गई ऐसा। तो मेरा एक सवाल ही था, और आज भी वही है, कि कुछ भी हो, बीजेपी में और भी नेता थे, लेकिन उस लेडी ने क्या अचीवमेंट करी सर, कितना संघर्ष रहा होगा, आप कभी सोचना। हम पढ़ ही सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते। तो उनका कितना भी नाम लिया जाए, कितनी भी उनकी तारीफ करी जाए, बहुत कम है। तो जब शूद्रों का स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा हुआ, तो मजदूरों का अकाल पड़ गया, मजदूर खत्म हो गए। क्योंकि मजदूर कौन थे, शूद्र थे लेटर वैदिक एज में। अब मजदूर खत्म हो गए, तो अब एक नया फिर चेंज आया, एक और चेंज आया, एक और बदलाव आया, और वो था क्या, दास प्रथा का जन्म। और अब दोबारा संविधान चेंज होगा, संविधान में बदलाव। और अब पंगा शुरू, अब पंगा पड़ेगा क्या, अब शुरू होगा धार्मिक आंदोलन। और इस धार्मिक आंदोलन के दो मुख्य चेहरे, दो और भी थे लेकिन दो जो फेमस हैं, महावीर
और बुद्ध। महावीर और बुद्ध। तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ सर, आप चीज़ों को कनेक्ट कर कर पढ़ोगे और एक डायग्राम आप बनाओगे तो आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होगी। आज के एजुकेशन सिस्टम ने बच्चों के सोचने की शक्ति को ही ख़त्म कर दिया। वो पढ़ते हैं बस नौकरी करने के लिए। नौकरी करो यार, नौकरी करना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। नौकरी वाली मानसिकता रखना बुरी बात है। तो हम सब लोग उससे निकल कर, उससे लड़कर, किसी तरह बचा कर या उससे थोड़े बहुत ग्रसित होकर निकले हैं, हुए ही हैं। हम भी इफेक्ट हुए हैं, बड़ा टाइम लगा निकलने के लिए। लेकिन आप लोग पढ़ो सीखने के लिए। आज के लिए इतना ही, आगे इस लेक्चर में फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप चीज़ों को सर्च करें, समझें और कनेक्ट करें। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो, अच्छी लगती हो, तो इसको सबसे पहले तो स्प्रेड करें। मैं तो कहूँगा कि आप स्प्रेड कर दें। सब्सक्राइब करें ना करें, स्प्रेड जरूर कर दें। तो थैंक यू।